आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सोने से पूर्व का गुण, जिसके नीचे हमने लिखा है रजोगुण। देखिए, जैसा कि हम प्रतिदिन ही तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के जो एक नित्य गुण है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण एक सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है। अपने आप में ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं और इन गुणों के अलग अलग भावार्थ भी हैं। ये अलग बात है कि देखिए, सतोगुण की प्रशंसा करने के लिए शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है, रजोगुण की प्रति एक उदासीन रहने के लिए कहा गया है और तमोगुण की निंदा करने के लिए कहा गया। लेकिन ये सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियों का जब हम वर्णन करते हैं तो उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग उनके अर्थ बदल जाते हैं। अब क्योंकि हमने लिखा है सोने से पूर्व का गुण रजोगुण, अब सोने शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि नींद लेना अपने आप में कोई देखिए पाप कर्म नहीं है। ये आपके मेरे स्थूल शरीर की एक स्वाभाविक स्थिति है कि कोई भी देखिए, जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर ये एक यंत्र की बात है। यंत्र कोई भी होगा देखिए, चल चल के थक जाता है, उसको थोड़ा आराम देना आवश्यक होता है। चाहे आपके हमारे घर में देखिए कितने ही यंत्र, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे आपके हमारे घरों के बाहर जो हमने कार खड़ी की हुई है, देखिए ये सभी स्थितियों पर हमें केवल भावार्थ रूप में समझना होगा। ये आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी अपने आप में देखिए माया के ही बने हैं, इन तीन गुणों के ही बने हैं। इसलिए तो कहा जाता है ये आपका हमारा स्थूल शरीर भी मात्र एक यंत्र है और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस स्थूल शरीर को रथ के समान, जैसे आज देखिए आपके हमारे घरों में बाहर कारें खड़ी हैं, उसी तरह ये स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा इस दृष्टिकोण से दी गई है कि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। इसलिए इसके विशेष महत्व को बतलाने के लिए इसको एक रथ के साथ जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये जो रथ के 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। इन भोग्य विषयों की जो एक लगाम को मन के साथ संबोधित किया और ये लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये संदेश दिया है, ये उपदेश दिया है कि हमें 5 भोग्य विषयों को नियंत्रण में रखते हुए गुरु की आज्ञा में, परमात्मा की सुमुखता कहो, सत्संग की लगाम से कहो, यानी ये सभी सात्विक स्थितियों से हमें अपने आप को जोड़ना होता है। तभी ये जो 5 भोग्य विषय हैं ये एक नियंत्रण में आते हैं। अब हमने देखिए अभी क्या लिखा है, सोने से पूर्व का गुण रजोगुण। अब रजोगुण को देखिए क्रिया से भी जोड़ा जाता है, जैसे तमोगुण को पदार्थ से जोड़ा जाता है, सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब तक हमने देखिए ज्ञान नहीं होता तो आपकी हमारी क्रियाएं आधी अधूरी होती हैं। आधी अधूरी का अभिप्राय क्या है कि वो दोष युक्त होती है। अब प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उनसे हम सदा ही सुख चाहते हैं। आपके हमारे रसोई में देखिए एक चक्कू रखा हुआ है, अब वो लोहे एक पदार्थ है। अब उस पदार्थ को हमने सही सही ज्ञान द्वारा उसको एक चक्कू का रूप दिया। अब चक्कू सब्जियों के, फलों के काटने के और भी विभिन्न उसके हम उपयोग लेते हैं। क्योंकि आज हमारा देखिए वीडियो का विषय क्या है, सोने से पूर्व का जो गुण है वो रजोगुण है। देखिए, हम सभी भाई बहन अक्सर रात को सोने के लिए एक प्रयास करते हैं, आराम करते हैं। किस लिए? क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को आराम करना भी एक अच्छा लगता है, इसमें भी एक सुख की प्रतीति होती है, क्योंकि हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और यदि हम नींद का संग नहीं लेते, यानी कि यदि हम अपने स्थूल शरीर को आराम नहीं देते, तो फिर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि फिर हम अगले दिन सुबह या फिर हम पुनः काम करने के उस स्थिति में एक अपने आप को योग्य नहीं समझ पाते, फिर आपका हमारा स्थूल शरीर सुचारू रूप से चल नहीं पाता। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को नींद लेना एक आवश्यक है। लेकिन आज हमने वीडियो के नाम के नीचे जो रजोगुण लिखा है कि सोने से पूर्व का गुण ये रजोगुण है, इसका अभिप्राय क्या है?
क्योंकि तमोगुण को नींद के साथ जोड़ा जाता है, आलस्य के साथ भी जोड़ा जाता है। अक्सर कभी-कभी हम देखिए दिन में भी थोड़ा आराम करने की स्थिति में अपने आप के स्थूल शरीर को लाते हैं। लेकिन रात को जब हमने सोना होता है तो उससे पूर्व की स्थितियों में हम सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर को एक आरामदायक स्थिति में पलंग पे लेट जाते हैं। अब ये इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम हमने अपने जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए कारण शरीर का कभी उन्होंने नाम ही नहीं जीवन में सुना। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के अंतःकरण की स्थिति है। अब आपको ज्ञान है या नहीं इस बात से कोई विशेष अंतर इसलिए नहीं पड़ता, लेकिन ये कार्य करते हैं। एक मनुष्य को यदि ज्ञान है कारण शरीर का तो भी उसका कारण शरीर काम करता है, सूक्ष्म शरीर भी काम करता है। एक मनुष्य को यदि कारण शरीर का सूक्ष्म शरीर का ज्ञान ही नहीं है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर काम करने बंद कर देते। देखिए ये एक स्थूल शरीर की अंदर की स्थितियां हैं या परमात्मा की बनाई गई एक व्यवस्था है या प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये जो आपके मेरे 3 शरीर है इनकी अलग अलग स्थिति है। क्योंकि जन्म मरण वो स्थूल शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इनके जन्म मरण नहीं होते। इनके जन्म मरण नहीं होने का अभिप्राय क्या है कि सृष्टि के आरंभ में जैसा जैसा आपका हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर की स्थितियां होती हैं उसके आधार पर आपको में स्थूल शरीर की एक जन्म मिलते हैं। और स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आता है, सुख दुख भोगता है और मनुष्य जीवन पाकर तो आपको में एक नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। इसी तरह आपके मरे जो कारण शरीर में संस्कार होते हैं वो देखिए शुभ भी होते हैं या अशुभ भी होते हैं। अक्सर शास्त्रों में देखिए सात्विक स्थितियों को शुभ के साथ जोड़ा जाता है, राजसी और तामसी स्थितियों को एक अशुभ के साथ जोड़ा जाता है। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं कहता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कुसंग रजोगुण भी माना जाता है। क्योंकि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, यानी कि निषेध कर्म जब कभी भी करता है तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो सुख भोगने की स्थितियां होती हैं, यानी कि रजोगुण उसका मुख्य कारण होता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि रजोगुण को मर्यादा में रखो। मर्यादा में रखने का अभिप्राय सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, अन्यथा ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है। इन सभी स्थितियों का देखिए एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के आपसी एक संबंध है। कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं या बने हुए हम पिछले जन्मों के लाते हैं, उन सभी स्थितियों में केवल मनुष्य योनि के जन्म में ही हम इनमें सुधार भी ला सकते हैं, बिगाड़ भी ला सकते हैं। बिगाड़ लाने का अभिप्राय मैंने अभी बताया ना कि जब जब आपका हमारा रजोगुण या तमोगुण बिगड़ता है तो ये बिगाड़ से एक स्थितियां बनती जाती हैं। जब जब इसमें सतोगुण की प्रधानता आने लगती है तो ये सुधार आने लगता है। अक्सर आप और हम देखते हैं कि जब हम रात को पलंग पे लेटते हैं आपको में नींद नहीं आती। नींद कब नहीं आती? जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ा होता है। बिगड़ा होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अधिक धन कमाने की कहो, अधिक भोग की जो इच्छाएं मन में जो एक क्रिया के रूप में, मानसिक क्रियाओं के रूप में चिंतन में बनी रहती है। अक्सर मनुष्य जब अपने व्यवसाय को बहुत बड़े स्तर पर फैला देता है, यानी जब मनुष्य के मन में संसार के भोगों को अधिक से अधिक भोगने की इच्छाएं बनी रहती है। अक्सर मैं इन इच्छाओं को देखिए 5 श्रेणियों में जोड़ देता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। ये 5 जो मन के अंदर जो एक वृत्तियां सी होती हैं, इन 5 भोग्य विषयों से साथ साथ संसार में अधिक से अधिक सत्ता पाने की, चर्चित होने की, ये सभी स्थितियां जब मन में एक गहरे तल पे अपना प्रभाव डाल चुकी होती हैं तो फिर अक्सर ऐसे मनुष्यों को देखिए रात को भले ही पलंग पे वो लेट जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और कुछ लोग तो देखिए नींद की गोलियां तक भी लेते हैं। ये सभी स्थितियां अपने रजोगुण को कमजोर करने के लिए होती है, क्योंकि रजोगुण मात्र एक स्थूल शरीर की क्रिया तक ही संभव नहीं है। ये मानसिक स्तर पर जब जब विचारों की उथल पुथल चलती रहती,
तो ये रजोगुण के कारण ही है। यानी कि जब तक स्थूल शरीर के साथ साथ आपका हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि अपनी क्रियाएं रोकता नहीं है, तब तक आपको में नींद नहीं आती। इसीलिए तो हमने देखिए नींद से पूर्व का जो गुण को रजोगुण के साथ जोड़ा हुआ है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखनी चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक प्रयास करना चाहिए। देखिए जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक प्रयास नहीं करते, संकल्प नहीं बनाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा रजोगुण बिगड़ा ही रहता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय जी राशि स्थितियों से है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो चाहे वो मानसिक स्तर पर हो। अक्सर मनुष्य को जब रजोगुण बिगड़ने लगता है तो मनुष्य दिन में धन कमाने के लिए 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, 40 के फिर वो 4,000 4,00,000 करोड़ों अरबों में कब अपने जीवन की एक क्रियाओं में लिप्त होने लगता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध तभी होता है जब वो सात्विक स्थिति में आता है, परमात्मा का चिंतन करता है, संतोष के भाव आते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से जब व्यवस्थित होना आरंभ हो जाती है, तो फिर आपके हमारे रात को सोने की स्थिति एक सामान्य बनने लगती है। रात को हमें फिर जल्दी नींद आ जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बनने लगता है, परमात्मा में आपका हमारा फिर मन टिकने लगता है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में एक नियमित तौर पे बनने आरंभ हो जाती हैं, तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से बनना आरंभ होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष पर उसको फिर बोध होने लगता है कि अब तक का उसने जो राजसी या तामसी जीवन व्यतीत किया है, वो उसने अपने जीवन का एक व्यर्थ ही जिया है। यानी कि उसको अपनी गलतियों का कहो, अपनी कमजोरियों का एक बोध होने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन को सदुपयोग करते हुए हमें अपना सतोगुण बढ़ाना होगा, रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन में बनने लगती हैं, जीवन एक व्यवस्थित दिशा की ओर मुड़ने लगता है, तो फिर आपको में समय पे ही नींद आने लगती है और नींद भी आपके फिर वो सात्विक स्थिति में बनने लगती है, वो गाढ़ नींद आती है। जब आपके हमारा कारण शरीर की स्थिति में हमें नींद आती है, यानी कि जब आपका हमारा स्थूल शरीर भी सो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी आराम करने लायक की स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर हम गाढ़ निद्रा में उस नींद का, उस सुषुप्ति की अवस्था का एक सुख भोगते हैं। ऐसी सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से प्रतिदिन ये बनने लगती हैं, तो आपके हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सत्संग के प्रति एक विशेष रुझान जागृत होने लगता है, परमात्मा से प्रीति के भाव सदा स्मृति में बने रहते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनने लगती हैं जब हम ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का विशेष ज्ञान लेना आरंभ करते हैं। प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं। सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने को ही शास्त्रों में सत्संग का नाम दिया गया है। जैसे जैसे आपका हमारा सत्संग एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर परमात्मा के प्रति जो एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान में देखिए स्थिति आत्मबोध की तो बनी रहती है, लेकिन आनंददायक स्थितियां तो तभी बनती है जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं। हालांकि आत्मा का सहज ही स्वभाव है परमात्मा की सम्मुखता रखना, परमात्मा के प्रति एक आकर्षित होना। जैसे लोहे के कण चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक उसी तरह हम सभी की आत्माएं सदा ही परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए तो परमात्मा को एक अंशी और आत्मा को अंश कहा गया है। ये सभी स्थितियों पर हमें सकारात्मक चिंतन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन को व्यवस्थित करते हुए अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा और परमात्मा की स्मृति बनाते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति लानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक
सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही की बातें आपको परेशान करने लगी हों, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न वे अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।